डॉक्टर घनश्याम मुखर्जी बहुत ही कंजूस डॉक्टर हैं। बिना पैसे लिए रोगी का इलाज तक शुरू नहीं करते थे। किसी का निमंत्रण आने पर वो 2 दिन पहले से ही घर पर खाना नहीं खाते थे। इसी वजह से घनश्याम की पत्नी दिन रात उसे बातें सुनाया करती थी, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता था। अरे भाग्यवान, थोड़ा तेज हिलाओ, बहुत गर्मी लग रही है। मुझसे नहीं होगा, सर के ऊपर पंखा है, उसे चला दीजिए। इतनी गर्मी में बिना पंखे के काम नहीं चलता है। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी बात सुनकर मेरी तो धड़कन ही तेज हो गई है। पता है तुम्हें पिछले महीने कितना बिजली बिल आया था? जानती हूँ, सिर्फ 100 रुपए। क्या मुसीबत है, सारी जिंदगी मेरी ऐसे ही बर्बाद हो गई है। ये लीजिए पंखा, और जब गर्मी लगे तो खुद ही पंखा हिला दीजिएगा, मेरे हाथ दुखने लगे हैं। शहर में कल रात आग लग गई। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर आग की वजह है क्या। सुनिए, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप बाजार जाइएगा या नहीं? बाद में बाजार जाने पर कुछ नहीं मिलने वाला। उफ, शांत रहो, समाचार सुनने दो। शर्म नहीं आती आपको? पड़ोसी के घर की टीवी में कान लगाए बैठे हो। आपके कारनामों की वजह से तो मुझे बाहर निकलने में शर्म आने लगी है। अब सब कहते हैं वो देखो कंजूस घनश्याम की। इतनी मेहनत करके मैं पैसे जमा करता हूँ क्या बर्बाद करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए क्यों? सड़े हुए बैंगन, सूखा हुआ साग, गाय भी जिसे नहीं खाती है वैसे फूल गोभी खाने के लिए कमाते हो। यहाँ आने के बाद भूल ही गई हूँ कि फ्राई की हुई मछली और पोस्तू की सब्जी आलू दम क्या होता है। लाओ थैली दो। मुझे तो बिल्कुल चलो घनश्याम, अब बाजार जाकर पैसे खर्च कर रहे हैं। हाँ। अरे डॉक्टर साहब, आप बाजार तो बंद हो गया, अब कुछ नहीं बचा है साहब। तो गोभी टमाटर कुछ नहीं बचा है क्या? नहीं साहब, सिर्फ एक गड्डी पालक की साग और 2 मूली हैं, वो भी सूख चुके हैं। सोच रहा था इसे फेंक दूंगा, आप ले लीजिएगा, चाहिए? हाँ, बिल्कुल लूंगा। लाओ लाओ लाओ, दो, इतने से ही काम बन जाएगा। हाँ साहब, ये ले लीजिए। कल तो घर पर बहुत बड़ी पार्टी है, अच्छी तरह तो कल खाइएगा। हाँ। किसके घर पर है? कहाँ है? किसी ने बुलाया तो नहीं है? ओह, आज सुबह तो मैंने बिस्कुट भी खा लिया था। कैसी बात कर रहे हैं साहब? भला खुद के घर की पार्टी में भी कोई खुद को बुलाता है क्या? हम मामूली आदमी है साहब, लेकिन हमें खबर मिल ही जाती है। निमंत्रण नहीं दिया हूँ फिर भी ये कैसे हुआ? खुद के घर में मतलब किसने बुलाया है? अरे बेटा, जरा इधर आओ, इधर आओ। अरे बेटा, तुमसे तो मैं हर रोज बाजार में मिलता हूँ, तो फिर मुंह से भी बोल देते तो चल जाता। तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। हाँ, मुंह से मतलब क्या बोलना था? बताइए। समझ गया, समझ गया। लोगों में ये बात फैले इसलिए तुमने नहीं बोला। हाँ, इसलिए चिट्ठी से। चिट्ठी? मैं समझ रहा हूँ। इतनी महंगाई में सभी को बुलाया नहीं जा सकता है ना। चलो अब मैं जाता हूँ। अब कल मिलते हैं। हाँ, जा रहा हूँ। ठीक है, कल आऊंगा। चाचा जी सुनिए ना। चाचा जी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे खाने पर बुलाओगे। मुझे चिट्ठी मिल गई है। चिट्ठी तुम्हें? हाँ, उसमें लिखा था कि मुझे अपनी पत्नी को भी लेकर आना पड़ेगा कह के। बहू को? हाँ चाचा जी, मेरी शादी हो चुकी है ना। अब मैं चलता हूँ, जाकर आपकी बहू को ये बात बताता हूँ, बहुत खुश हो जाएगी वो। हाँ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? हाँ, चिट्ठी, निमंत्रण, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर क्या भाग्यवान ने मुझे सजा देने के लिए मुझे बिना बताए? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जाता हूँ, पहले मैं घर जाता हूँ। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? हाँ, ऐसे बुला रहे हो जैसे कितनी सारी चीजें लेकर आए हो। लेकर आए होंगे गले हुए केले और सूखी हुई मूली। चुप करो। तुमने किस किस को निमंत्रण दिया है बताओ मुझे। निमंत्रण? किस बात का निमंत्रण? आपके ये केले और मूली खाने कौन आएगा यहाँ हमारे घर? क्या मतलब? मैं खुद ही आज तक पेट भर मन भर खाना नहीं खा पाई हूँ, तो भला मैं क्यों लोगों को बुलाऊंगी यहाँ, बताओ तो? तो फिर क्या हमारे बेटे ने? नहीं 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 नहीं, वो भी तो मेरे जैसा ही। बकवास है। तो फिर मेरे नाम की चिट्ठी लिखकर लोगों को निमंत्रण किसने दे दिया? ये भला मुझे कैसे पता होगा? कुछ भी बोलते हैं। आने दो, बताता हूँ। अरे मेरा नाम भी कंजूस घनश्याम है। मुझसे पैसे निकलवा कर खाना इतना आसान नहीं है।
घनश्याम, अरे ओ घनश्याम बहू, सब कहाँ हो? बुआ जी, सत्यानाश। क्यों सत्यानाश होगा घनश्याम? हाँ, बुआ अभी जिंदा है, मर नहीं गई है। एक बार भी तुम खबर नहीं लेते और चिट्ठी भेजकर निमंत्रण दे रहे हो। बोलो, ये क्या बात हुई? अरे बुआ जी, आप कैसी हैं? खुश रहो, हमेशा खुश रहो। और मेरा नाती कैसा है ये तो बताओ। वो तो विदेश में है ना बुआ जी? मैं आ गया हूँ माँ। तुम कैसे, क्यों? अरे पिताजी का निमंत्रण कार्ड मिला तो मैं आ गया। तुम्हें भी चिट्ठी भेजा है? हाँ, लेकिन ये सब आखिर कौन कर रहा है ये सब? अरे वाह, ये कैसी बात हुई भला? हाँ, तुम्हारे नाम की चिट्ठी भला तुम्हारे सिवा और कौन लिख सकता है, बताओ तो। अरे घनश्याम, खाना बनाने के लिए हलवाई को बुलाया है कि नहीं? नहीं। पता था मुझे, मैं तुझे अच्छे से पहचानती हूँ। अरे राम 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 राम, यहाँ आओ। सुनो, क्या क्या खाना बनेगा अच्छी तरह से सब समझ लो, और ध्यान रहे खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए। बहुत सारे लोग खाने वाले हैं, मेरी इज्जत रख लेना तुम, ठीक है? बहू, ओ बहू, गरम गरम पानी दो, नहाने के बाद आराम करूंगी। हाँ बताइए मालिक, क्या क्या खाना बनाना है बताइए। मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर मैं बताता हूँ। पनीर, मूंग की दाल, बैगन के पकोड़े, बिरयानी, मिष्टान। साहब, दरवाजा खोलिए। अरे तुम कौन हो? साहब, कहीं कल सुबह देर ना हो जाए, इसीलिए मैं अभी ही सब देने आ गया हूँ। सारी ताजी सब्जियाँ लेकर आया हूँ। मैंने तो तुम्हें पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ? आप लोग बड़े आदमी हैं, मैं जानता हूँ। आपको सब्जी मिलते ही आप इसके पैसे जल्दी से दे देंगे। दीजिए साहब, पूरे 1200 रुपए हुए हैं सब मिला के। क्या? ऊपर वाले, ये आपकी कैसी लीला है? कहाँ रखूं मालिक? क्या है? रबड़ी, संदेश, दही, रसगुल्ले। हाँ, कहाँ मेरे रखूं? सर पर रख दो। आओ, मेरे सर पर रख दो। हाँ। कैसी बातें कर रहे हो मालिक? हटिए, कमरे में रख देता हूँ। अरे वाह, मिठाई आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। अच्छा सुनो, मुझे जरा दही दो, लाओ दो, देखो तुम्हारा दही कैसा है। खाइए ना बुआ जी, खाइए खाइए, बहुत स्वादिष्ट है। अपने हाथों से मैंने बनाए ये सब। रुक जाइए, मैं बोल रहा हूँ, रुक जाइए। मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। तुम चुप रहो घनश्याम, ताजी दही है। सुनो घनश्याम, घनश्याम, इसके सारे पैसे दे दो। चलिए लाइए मालिक, दीजिए 10,500। क्या? अब मेरी धड़कन जोर जोर से धड़क रही है, कोई डॉक्टर को बुलाओ। मजाक छोड़िए मालिक, दीजिए मेरे पैसे, पैसे दीजिए। हाँ, पच्चीस, 26 और अभी 5 और है, मतलब 31। ओहो, घनश्याम, मेरी नाती नतनी ने लाख कोशिश के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए मैं ले आया इनको। क्यों, मैंने ठीक किया ना? बताओ। हाँ, ठीक ही किया है आपने। ये लोग भला क्यों बचे रहे? ओह, खाना कहाँ खाना है? दादाजी, उधर वहाँ पर है। अजी, कितने लोग हुए अभी तक? 54, और पता नहीं कौन कौन आने वाला है। पता है, अच्छा ही हुआ, बहुत समय के बाद घर इतना महक रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, सच में। तुम्हें खुशी हो रही है? तुम्हें खुशी हो रही है? अब मुझे दुख हो रहा है। घनश्याम,
मैंने बहुत अच्छी तरह से खाया, लेकिन ये कार्यक्रम आखिर क्यों था वो तो मैं समझ ही नहीं पाया। बताओ, हाँ किस लिए था? मेरा श्राद्ध था। तुम्हारी मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? चलता हूँ। जा रहा हूँ। अजी कितने रुपए खर्च हो गए? पूरे 1 लाख। मेरे साथ ऐसी दुश्मनी भला किसने निकाली है? आपका नाम ही घनश्याम है ना? वो तो मैं भी जानता हूँ। आपके लिए चिट्ठी आई है। अभी भी वक्त है, कंजूसी कम कर दो, वरना ऐसी घटना हर महीने घटेगी। तुम्हारी शोभा बुआ। क्या? ऑपरेशन घनश्याम सफल हो गया है ना?